नमस्कार मित्रों, वेलकम। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तराखंड में हमारे बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे गांव हैं, हिडन प्लेस, जिनका अभी बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। पर अगर वहां पर कुछ सुख सुविधाएं प्रदान की जाएं तो बहुत बढ़िया गांव बन सकते हैं, आदर्श गांव बन सकते हैं। ऐसा ही एक गांव है हमारे काठगोदाम से ऊपर, भदुनी गांव। इसी पहाड़ी के ऊपर साइड में एक गांव है हमारा। बहुत उपजाऊ जमीन है वहां की और बहुत लाजवाब गांव। टॉप में पहुंचने के बाद उधर को कालाढूंगी और रामनगरी तरफ का दृश्य बड़ा लाजवाब दिखाई देता है। और इधर यहीं से थोड़ा 2-4 किलोमीटर दूर करीब बलुठी गांव भी है। वहां पर तक रोड नहीं पहुंच पाई है, वैसे पैदल जाना पड़ता है, पर बहुत बढ़िया प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए है ये गांव। यहाँ से नारीमन चौराहे से थोड़ा आगे से एक रोड जो है सरकार द्वारा दी गई है भदुनी गांव के लिए। बहुत बढ़िया रोड बनाई गई है, डामर रोड। और भी कई प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं इस गांव के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। मेन रोड से ऊपर की तरफ निकलने पर ही दिल खुश हो जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये रोड बहुत प्यारी सी रोड है। सागौन के जंगलों के बीच से गुजरते हुए करीब 10 किलोमीटर तक का ये सफ़र है और आनंददायक, बहुत लाजवाब सफ़र। इससे पहले यहाँ पैदल ही जाना पड़ता था। काठगोदाम से ब्यूरा होते हुए यहाँ से शॉर्ट रास्ता निकलता था सीधे पैदल मार्ग भदुनी के लिए। सोनकोट होते हुए लोग भदुनी जाया करते थे। अब रोड बनने के कारण काफ़ी सुविधा हो गई है यहाँ के लोगों के लिए, और सरकार द्वारा और भी छोटे छोटे प्रयास यहाँ के लिए किए गए हैं इस गांव के लिए, ताकि यहाँ पर पलायन को रोका जा सके। यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ पर खेती के लिए पानी की भी उचित व्यवस्था है। पहाड़ों की तरह पत्थर वाले मकान यहाँ पर, छत पत्थर वाली नहीं है जैसे पाथर वाली छतें होती हैं पहाड़ों में। यहाँ पर फाइबर या टीन की छतें बनाई गई हैं, और मगर फिर भी बहुत उपजाऊ ज़मीन यहाँ की है। खेती बहुत अच्छी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन पलायन यहाँ का नहीं रुक रहा है। लोग यहाँ पर कम मात्रा में हैं। दूर दूर गांव होने के कारण यहाँ पर जंगली जानवरों का काफ़ी खतरा बना रहता है। अधिकतर प्राचीन समय में इस तरह की छतें हुआ करती थी पत्थर वाली, जो कि अब नहीं हो पाती हैं क्योंकि पत्थर उपलब्ध नहीं होता है। इस वजह से फाइबर की छतें बनने लग गई हैं। और इस गांव के टॉप में जाकर के सामने का दृश्य बहुत लुभावना दिखता है। खेतियों की ज़मीन बहुत लाजवाब है। थोड़ा ऊपर चलने के बाद रामनगर, कालाढूंगी, इस तरफ का दृश्य बहुत लाजवाब यहाँ से दिखाई देता है। हमने इस पहाड़ी के टॉप में जाकर के देखा, यहाँ से कालाढूंगी बिल्कुल लाजवाब दिखाई दे रहा था, मन को लुभाने वाला। कुछ लोग जिनके एक आध सदस्य काम करने वाले हैं घर पर, यहाँ पर रुके हुए हैं, और वो लोग अच्छी तरह से यहाँ पर खेती बाड़ी का कार्य कर रहे हैं। और जिन लोगों के कोई भी व्यक्ति करने वाले नहीं हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनें ऐसे ही छोड़ रखी है बंजर, और वो बाहर जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं बिजनेस कर रहे हैं। जीर्ण शीर्ण घर भी कई मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जंगली जानवरों का खतरा यहाँ पर हमेशा बना रहता है। बाघ, सुंगर और बंदर, लंगूर इत्यादि फसलों को नष्ट कर देते हैं, और गांव वालों को भी अपनी जान माल का खतरा है यहाँ पर। इस वजह से प्रयास किया जाए इन बंदरों से खासकर बचाने का। सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है कि ये भदुनी गांव को अच्छा बनाया जाए, विकसित किया जाए। इस वजह से यहाँ पर BSNL का टावर भी लगा हुआ है सामने, और भी बहुत सारे यहाँ पर सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि लोग बाग यहाँ पर रुक सकें। पेयजल को सुधारने के लिए यहाँ पर ये टैंक बनाए गए हैं। पानी की उचित व्यवस्था की गई है सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए। इतने बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं। और ये सामने की तरफ पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, लाजवाब। ये सामने भवाली, नैनीताल की ओर की पहाड़ियाँ हैं और बहुत सुंदरता लिए हुए हैं अपने आप में। बहुत बढ़िया यहाँ पर से लगता है नज़ारा। हालांकि रोड व्यवस्था यहीं तक, भदुनी तक अच्छे से की गई है, परंतु यहाँ पर घर जो है काफ़ी दूरी दूरी पर हैं। बहुत दूर दूर घर होने से आपस में प्रेम भाव नहीं बन पाता और लोग एक दूसरे से संपर्क में नहीं रह पाते हैं। इस वजह से काफ़ी दूर घर हैं, तब भी यहाँ पर असुविधा का सामना लोगों को करना पड़ता है। ये वो कूस घास है जो पूजा में प्रयोग की जाती है। कूस घास हमारे उधर को ये मिलती ही नहीं है, नदी के किनारों को, और यहाँ पर इतने प्रचुर मात्रा में ये कूस की घास हो रही है। भव्य
आंगनवाड़ी केंद्र भदूनी सामने बोर्ड लगा हुआ है। और कुछ बिल्डिंगें यहाँ पर जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी हैं, जिनको अभी ऐसे ही सुरक्षित रखा गया है। और इस बिल्डिंग को अगर सुधारा जाए, यहाँ पर कुछ और निर्माण कार्य किया जाए, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएँ अच्छे अच्छे, तो पलायन यहाँ पर रुक सकता है, युवा लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। ये भदूनी गांव का बोर्ड लगा हुआ है। काठगोदाम से 10 किलोमीटर मात्र है ये भदूनी, और यहाँ से बलूटी गांव 4 किलोमीटर की दूरी पर और भी यहाँ पर आसपास में छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर रोड व्यवस्था अभी नहीं है। कहीं पर है तो काफ़ी कंजेस्टेड रोड है, ऊबड़ खाबड़ रोड है, जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहीं आगे पर से एक रोड है, ये बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और बरसात के समय में इन रोडों में काफ़ी कीचड़ हो जाता है और लोग बाग नहीं जा पाते हैं। अभी डामर रोड मेन वाली है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे गांव हैं। पास में ही एक छोटा सा गांव और था, हमने वहां जाने की कोशिश करी, पर रोड व्यवस्था इतनी ख़राब है कि आधे रास्ते से ही हमें वापस आना पड़ा मुड़ करके। ये देखिए, एक आदमी को स्कूटी से उतरना पड़ रहा है। इस टाइप की जीर्ण शीर्ण रोडें हैं, अभी इनका धीरे धीरे विकास होना है। और पानी तो यहाँ का पूछो मत, बहुत लाजवाब स्वच्छ शीतल पानी, स्रोत का पानी है ये। पी के देखा, दिल खुश हो गया। पहाड़ों में हवा और पानी बहुत बढ़िया विशेषता लिए हुए होता है, और बीमारियों से लड़ने के लिए भी इस पानी में काफ़ी अच्छी क्षमता होती है, मिनरल्स वगैरह होते हैं। इस तरह से हमने ये भदूनी गांव को दिखाने की आपको कोशिश करी। बहुत अच्छा लगा यहाँ जाकर। ये आम का इतना बड़ा पेड़ है, इसमें हमने खूब सारे आम खाए, जंगली आम है ये, पके हुए थे बहुत सारे यहाँ पर। और ये इस जगह से मैं आपको दिखाता हूँ नीचे के दृश्य, काठगोदाम वगैरह बिल्कुल साफ दिखाई देता है यहाँ पर से। बहुत लाजवाब दृश्य था। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा, हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।